Question number two. A. Semiconductors are widely used in the production of many types of electronic goods such as smartphones. It has been estimated that the price elasticity of supply for semiconductors is 0.2. जिसका मतलब सर क्या है कि PES जो है दैट्स लेस देन 1 इन द शॉर्ट रन एंड 0.8 इन द लॉन्ग रन। मतलब अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो लॉन्ग रन में भी है तो ये PES लेस देन 1 ही, बट रिस्पॉन्सिवनेस जो है इंक्रीजेस टू एन एक्सटेंट, मतलब थोड़ा बहुत जो है वो आपकी रिस्पॉन्सिवनेस टू प्रोड्यूस टू रिस्पॉन्ड जो है वो इंक्रीज हो जाती है। क्वेश्चन मेरे पास है, एक्सप्लेन व्हाट दीज एस्टिमेट्स, ये जो हमारे पास दो एस्टिमेट्स है 0.2 और 0.8, मीन फॉर प्रोड्यूसर्स ऑफ स्मार्टफोन्स दैट यूज सेमीकंडक्टर्स एंड कंसिडर द सिग्निफिकेंस ऑफ द लॉन्ग रन एस्टिमेट्स। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले तो हमने सर क्या करना है, मैं पूरा आंसर जो है वो इसका लिख रहा हूँ। हमने बता दिया यार कि पीईएस का जो मतलब है वो क्या होता है, सही आ जाए। पीईएस measures the responsiveness of changes in quantity supply to changes in price। पेपर में आप पूरा पूरा लिखेंगे, मैं इसको जरा शॉर्ट में लिख रहा हूँ। अब आपको इसके बाद जो है वो सर क्या करना है, फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग पीईएस इज, ये फॉर्मूला भी जो है वो आप दे देंगे यहाँ पे। चल, फिर हमने सर क्या बात करी, इसके बाद आप बोलेंगे कि यार व्हेन सप्लाई इज प्राइस इन इलास्टिक, सही है, as in the short run PES of 0.2, उसको बताएंगे 0.2 का मतलब क्या है, कि इट मीन्स a rise in price leads to a proportionately smaller increase in quantity demand। ठीक है, ये आपने जो है वो इंट्रो अभी लिख दिया। अब आगे चलते हैं। अब हमने क्या बोला, स्मार्टफोन प्रोड्यूसर्स की बात की जिनका शॉर्ट रन पीएस था, सही है। अब इसको आगे लिखते हैं कि फॉर स्मार्टफोन प्रोड्यूसर्स, ये जो शॉर्ट रन है जिसमें हमारे पास पीईएस इज 0.2, इट्स फॉर सेमी कंडक्टर्स that even if the semi price of semiconductors increases, suppliers cannot significantly increase output। अब ये क्यों हो रहा है भाई, ऐसा क्या रीजन है, इसके पीछे का रीजन लिखना है। अब मार्क्स में लेंगे कि दिस मे बी ड्यू टू factors such as limited production capacity, सही है, या सर हमारे पास है लिमिटेड स्पेशलाइज्ड मशीनरी, दैट इज द रीजन वी आर अनेबल टू रिस्पॉन्ड, या सर वी आर नॉट हैविंग इनफ स्किल्ड लेबर अवेलेबल कि हम लोग जो है वो रिस्पॉन्ड कर सकें, हम लोग प्रोडक्शन जो है वो कर सकें। अब यहाँ पे यू कैन नॉट राइट अबाउट नेचुरल फैक्टर्स, ऑब्वियसली द क्वेश्चन इज अबाउट स्मार्टफोन्स। तो स्मार्टफोन्स में सेमी कंडक्टर्स में कहीं भी नेचुरल फैक्टर्स की जो है वो आप बात नहीं कर सकते हो। ठीक है,
तो अब आगे आपको फर्दर एनालिसिस करनी है कि भाई एज अ रिजल्ट व्हाट विल हैपन, एज अ रिजल्ट स्मार्टफोन प्रोड्यूसर्स, सही है, मे फेस shortages of semiconductors, जिससे सर क्या होगा, लीडिंग टू delays in production and potentially higher cost, क्योंकि शॉर्टेज जब होगी तो ऑब्वियस सी बात है, नाउ यू विल हैव टू पे मोर, जिससे क्या होगा कि आपके जो प्रॉफिट मार्जिन्स हैं वो क्या हो रहे होंगे, गिर रहे होंगे। ये आपका एक प्रॉपरली एनालाइज्ड पॉइंट है। क्या इतनी बात समझ आई या नहीं, क्लियर है? ठीक है, चले। अब अभी तक आप ये समझें कि आपको एग्जामिनर ने दिए हैं 3 मार्क्स, सही है, सेफर साइड के हिसाब से पूरे 3 नंबर अभी तक आपको जो है वो कंफर्म मिल चुके हैं, सही है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारा पैराग्राफ है। तो यार देखो, हमने ऊपर ये पढ़ा कि 0.2 तो था, और साथ ही साथ लॉन्ग रन में पी एस वॉज 0.8। तो जरा इसके बारे में ही बात कर लेते हैं कि ये क्या हुआ। कि यार इन कॉन्ट्रास्ट, लॉन्ग रन पीएस of 0.8 indicates that supply becomes more elastic over a time period। सर क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि सर इससे हमारे पास फर्म्स जो हैं हैव नाउ मोर टाइम टू एडजस्ट प्रोडक्शन, सही है, प्रोडक्शन प्रोसेसेस वगैरह। दूसरा, उनके पास दे आर हैविंग नाउ मोर टाइम टू इन्वेस्ट इन न्यू फैक्ट्रीज, ठीक है, दे कैन opt for new improved technology, ठीक है, एंड जिससे क्या होगा कि योर वर्कर्स वुड बी ट्रेन्ड, ठीक है। अब देयरफॉर फर्दर एनालिसिस कर रहे हैं, सेमी कंडक्टर्स प्रोड्यूसर्स कैन रिस्पॉन्ड मोर इफेक्टिवली। देखो इतना भी कोई नहीं कर रहे ये लोग, बट क्योंकि अगर हम लोग ऊपर वाले से कंपेयर करें तो बहुत बेहतर है। उसका तो 0.2 है और इसका जो है वो 0.8 है, नियर टू 1 है। तो इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि कंपेयर कर रहे हैं तो बोल रहे हैं कि यार बहुत बड़ा चेंज है, सही है। इंक्रीजिंग आउटपुट, सो दे आर एबल टू इंक्रीज देयर आउटपुट एज वेल, सही है, इन ऑर्डर टू मीट डिमांड फ्रॉम स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स, ठीक है। तो अभी तक तो सर आपने क्या करा है यार, आपको मिल गए सर, कितने मार्क्स मिल चुके हैं अभी तक? 6 मार्क्स जो है वो आपके कंफर्म मार्क्स हैं, सही है। क्योंकि अब आपका ये है 8 मार्कर। अब आपको एक बात पता होनी चाहिए सर, 8 मार्कर में 2 मार्क आपके हो गए नॉलेज अंडरस्टैंडिंग, सही है। और क्या होता है सर हमारे पास यहाँ पे, 2 मार्क जो होते हैं वो आपके होते हैं एवेल्युएशन के, 4 मार्क होते हैं आपकी एनालिसिस, ठीक है। ये हो गया। अब आते हैं मेन गेम, जो कि आपका एवेल्युएशन का पैराग्राफ है। कि देखो एवेल्युएशन में यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन पे देखूं तो यहाँ पे तो क्लियरली बात इसने बोली है कि कंसिडर द सिग्निफिकेंस ऑफ द लॉन्ग रन एस्टिमेट। तो इसका मतलब हमें क्या क्या करना है,
शॉर्ट रन और लॉन्ग रन का जो है वो कंपैरिजन जो है वो, ऊपर तो हमने फैक्टर्स बता दिए, सही है, पर कैसे जो है वो हम इसे जो है वो सेट जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक जो है मैं अभी पैराग्राफ लिख रहा हूँ ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कि शॉर्ट रन और लॉन्ग रन का मतलब क्या होता है, ये भले आप नहीं लिखे तो चलेगा, ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन का पॉइंट है। चले तो भाई देखो, डिफरेंस बिटवीन short run long run values can be explained by factors such as time needed to expand capacity, availability of resources, and the ability to improve supply chains, ठीक है। In the short run, production is constrained, whereas in the long run, firms can overcome these limitations, सही। ये तो सर हम लोग ने सर क्या बात करी, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में क्या डिफरेंसेस होते हैं, क्या क्या आप जो है वो कर सकते हो, ठीक है। अब हम लोग जो है वो इसकी मेन एवेल्यूएशन लिखते हैं, ये सिर्फ समझाने के लिए था, अगर कोई ये बात लिखने की नहीं है, सिर्फ समझने की है, ठीक है। अब आ जाए, देखिए, लॉन्ग रन एस्टिमेट इज सिग्निफिकेंट। अब उसकी इंपॉर्टेंस पे बात हम लोग करेंगे, क्यों ये सिग्निफिकेंट है, बिकॉज इट सजेस्ट्स that initial shortages of semiconductors faced by smartphone producers are likely to be temporary, ठीक है। अच्छा, ओवर द टाइम पीरियड सर व्हाट इज हैपनिंग ओवर टाइम, आपकी ये जो इंक्रीज इन्वेस्टमेंट है, सही है, एंड सर आपकी जो ये एक्सपेंशन है ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी, सही है, इससे सर क्या होगा, विल अलाउ सप्लाई टू बिकम मोर रिस्पॉन्सिव, जिससे सर क्या होगा कि हमारे पास शॉर्टेजेस जो हैं वो रिड्यूस हो रही होंगी, और सर आपकी जो प्राइसेस हैं वो हो रही हैं स्टेबलाइज, ठीक है। पर अब मसला क्या है कि क्वेश्चन में तो इसने बोल दिया आपको कि लॉन्ग रन की इफेक्टिवनेस के बाद, बट फिर भी लॉन्ग रन में भी है ये 0.8 ही, ऐसा कोई खास नहीं है ये, लॉन्ग रन में भी ये है तो PS लेस देन 1 ही, तो हम यही बोलेंगे यार कि यार हाउ एवर सिंस द लॉन्ग रन PES is still less than 1, supply remains relatively inelastic, meaning that some constraints may still persist। मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, वो अभी भी जो है वो एग्जिस्ट जो है वो करते हैं,
तभी तो ये अभी भी 1 के आगे नहीं जा सका। ठीक है। एंड स्मार्टफोन प्रोड्यूसर्स may still face cost pressures in the long term। ठीक है। तो यूं आपने जो है वो आंसर जो है वो लिखना है। सही है। क्वेश्चन क्या था, वापस से पढ़ें कि एक्सप्लेन दी एस्टिमेट्स, हमने एस्टिमेट्स करा फॉर प्रोड्यूसर और स्मार्टफोन्स। यहां तक पहले हम लोगों ने लिखा, हमें यहाँ पे 6 मार्क्स मिले। और फिर हमने इसकी सिग्निफिकेंस के बारे में जो है वो बात करी है। ठीक है। तो देखिए आपका आंसर का जितना ये चीज अच्छी होगी ना, जितनी इवैल्यूएशन स्ट्रॉन्ग, उतना ग्रेड ऊपर आने का चांस है। जितना ये हल्का होगा, ये भले अच्छा है, आप फंस जाओगे। ठीक है। डन है। चलो, क्योंकि फिर आपका आंसर जो है वो 8 मार्क्स में से चेक ही नहीं होगा, वो होगा ही 6 में से। और अब आप 6 में से 6 तो नहीं ला पाओगे, कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो फिर आपके लिए जो है वो मसला हो सकता है। देख लें, यहां तक कोई भी अगर मसला है छोटा सा भी तो पूछ लें, मैं आ जाता हूँ जरा 2B पे। चले, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि असेस। अब ये आपके पास सर क्या आ गया, एक टू साइडेड क्वेश्चन। Assess the likely effects on resource allocation of a continuing increase in demand for semiconductors। सही है। अच्छा भाई, बहुत कंटेंट है भाई इसमें तो लिखने का। AO1, AO2 नॉलेज अंडरस्टैंडिंग हो गई आपकी, और AO3 दैट इज आपकी इवैल्यूएशन। वापस से क्वेश्चन पढ़ा करें, क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या पता कुछ और भी इसमें बात करी हो। इफेक्ट्स बताओ अगर मैं रिसोर्स एलोकेट करता हूँ, और अगर सेमी कंडक्टर्स की डिमांड जो है वो इंक्रीजिंग रेट पे ही है, वो इंक्रीज ही हो रही है। सही है। चले, तो अब इसका आंसर यहाँ पे जो है वो लिखते हैं। देखो सबसे पहले तो आप ये बताओगे, अब यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या है, कि आपके पास कोई डेफिनेशन लिखने का है ही नहीं। कुछ भी गिवन नहीं है कि जिसमें आप डेफिनेशन की बात जो है वो कर सकते। ठीक है। चलो, आ जाए भाई। देखो आपके सामने है कि अगर तो आपकी डिमांड जो है वो होगी इंक्रीज। डिमांड इंक्रीज होने की वजह से, किसकी डिमांड इंक्रीज की बात कर रहा हूं मैं, सेमी कंडक्टर्स की। ठीक है। तो हमारे पास सर क्या होगा यहाँ पे, कि मार्केट में हो जाएगी फिर एक्सेस डिमांड। ठीक है। ये था मेरा पॉइंट। अब इस पॉइंट को मैं करूंगा एनालाइज, कि देखो यहाँ पे बनाओ अब ग्राफ, कि भाई ये मेरे पास सर क्या है, डिमांड है, ये सप्लाई है, और ये डिमांड में आउटवर्ड शिफ्ट जो है वो आ चुका है। पहले बताओ कि भाई ये प्राइस थी, ये क्वांटिटी थी। सही है। फिर वापस से बताओ कि भाई मेरी डिमांड जो है वो इंक्रीज हो गई थी, और क्वांटिटी जो है वो Q1 पे चली गई थी। फिर बोलोगे कि भाई यहाँ पे कुछ हमारे पास सर क्या हुआ, राशनिंग फंक्शन हुआ, एलोकेटिव मैकेनिज्म हुआ, जिसकी वजह से आपकी प्राइसेस जो हैं वो हो चुकी हैं P1 पे, और क्वांटिटी जो है वो हो चुकी है इस पॉइंट पे। ठीक है। ये आपने ग्राफ जो है बना दिया। अब जरा देखते हैं कि देखो, ये जो प्राइस बढ़ी है ना, ये बढ़ी ही इस वजह से क्योंकि सर मार्केट में हो गई थी शॉर्टेज। मार्केट में क्या हो गई थी, शॉर्टेज हो गई थी, जिसकी वजह से आपकी प्राइसेस जो है वो इंक्रीज हुई हैं। ठीक है। तो आप क्या बोलोगे भाई, कि प्राइसेस इंक्रीज ड्यू टू शॉर्टेज, या प्राइस राइजेस ड्यू टू राशनिंग। ज्यादा बेहतर ये है कि आप लोग यही लिखें, ड्यू टू राशनिंग
फंक्शन ऑफ प्राइस मैकेनिज्म। ठीक है। अच्छा, अब आपने सर क्या बात करी कि जब हायर प्राइसेस होंगे, हायर प्राइसेस की वजह से एलोकेट करेंगे ज्यादा रिसोर्सेस को, जिससे क्या होगा, हायर प्राइसेस एलोकेट रिसोर्सेज मोर। कौन रिसोर्सेज अपने एलोकेट कर रहे होंगे? वो जो कि आपके हाईएस्ट, या आप सिंपल लिखें यहाँ पे कि आपके स्मार्टफोन फ्रेंड्स, क्योंकि देर इज इंसेंटिव टू प्रोड्यूस नाउ मोर, क्योंकि डिमांड इज इंक्रीजिंग। और साथ ही साथ सर, जब आपकी प्राइसेस बढ़ रही हैं तो आपके जो पोटेंशियल प्रॉफिट्स हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं, जिससे सर क्या हो रही है कि फर्म्स ने इंक्रीज कर दी है इन्वेस्टमेंट इन प्रोडक्शन। जब फर्म्स ने प्रोडक्शन में इन्वेस्टमेंट कर दी है तो आपकी रिसोर्सेस की, आपके एफओपीज की जो डिमांड है वो सर क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सही है। और हमारे पास आप सर क्या करोगे कि आप अपने इस पूरे एफओपीज को शिफ्ट कर दोगे टू द मोस्ट डिजर्विंग इंडस्ट्री, टू सेमी कंडक्टर इंडस्ट्री, जिसकी एट द मोमेंट डिमांड है। सही है। चले, तो सही है, हमारे पास सर क्या हुआ, ये तो हमने जो बात करी ना, ये आपका है इंसेंटिव का फंक्शन। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं कि देखो और क्या होगा कि हायर प्राइसेस, प्राइसेस ज्यादा हैं, तो इससे ये क्या सिग्नल है कि मार्केट में शॉर्टेज है, और उस शॉर्टेज को पूरा करने के लिए न्यू फर्म्स एंटर द मार्केट। जैसे ही नई फर्म मार्केट में एंटर होंगी, सही है, तो आपकी जो एग्जिस्टिंग फर्म्स हैं, इन ऑर्डर टू compete विद देम, वो क्या करेंगे, एक्सपैंड करेंगे अपनी कैपेसिटी को। ठीक है। तो ये आपने सर क्या बारे में बात कर ली यहाँ पे, ये आपका आ गया सिग्नलिंग फंक्शन। आपको पता है कि यहाँ पे बात वही हो रही होती है कि आपको रिसोर्सेज को लगाना है, बस थोड़ा बहुत जो है वो डिफरेंस होता है, और ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आप क्या बात कर सकते हो कि यार, ये जो आप बात करो ना कि हमने फैक्टर्स एक जगह से दूसरी जगह पे लगाए, सही है, तो यहाँ पे आप जो है वो, एक स्टूडेंट, बहुत रेयर ऐसा होता है कि बच्चा पीपीसी की बात कर ले, तो आ जाए भाई जरा पीपीसी की बात कर लेते हैं, रिसोर्स एलोकेशन का कॉन्सेप्ट। सही है, कि आपने एक जगह से रिसोर्सेज निकाल के दूसरी जगह पे जो है वो डाल दिए। गुड बाय, गुड एक्स, आप ए बी पर थे, आप आ चुके हैं सी डी पे। ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे आपसे क्या लिखेंगे कि भाई फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, सही है, मूविंग टूवर्ड्स सेमी कंडक्टर्स। फिर हमारे पास सर क्या है यहाँ पे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इक्वल टू फ्यूअर रिसोर्सेज फॉर अदर गुड्स। ठीक है। तो अब आप यहाँ पे ये भी बात कर सकते हैं कि भाई लॉस ऑफ आउटपुट ऑफ अदर गुड्स, के कुछ आउटपुट जो है यहाँ से आपको कम होता हुआ नजर आ रहा है, तो ये आप लॉस की भी जो है वो बात करोगे। ठीक है। और फिर हमने सर क्या बात करी कि यहाँ तक आपने पूरा कंटेंट डिस्कस किया। अब एक आखिरी बात कि यार ऐसे ही नहीं चीजें जो है वो हो जाती हैं, डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स एज वेल। क्या फैक्टर्स? कि भाई आपके पास क्या अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल है भी या नहीं। आप रिसोर्स एलोकेशन की बातें कर रहे हो, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। फिर सर, गवर्नमेंट का अक्सर रेगुलेशन भी हो सकता है। ठीक है, कुछ इन्वायरमेंटल लिमिट वगैरह।
तो ये फैक्टर भी आपको जो है वो देखना पड़ेगा। ठीक है। और दूसरा सर, टाइम लैग इन बिल्डिंग फैक्ट्रीज। ऐसे थोड़ी है कि आज के आज ही जो है वो एक्सपेंशन का दिल चाह चलो भाई फैक्ट्री आगे खड़ी हुई है, ऐसे नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये आपने जो है वो बात जो है वो कर ली। ठीक है, चलो। अभी तक सर मुझे कितने नंबर मिल गए हैं? 8 मार्क्स जो है वो मिल चुके हैं। अब आते हैं जरा मेन गेम पे, दैट इज आपका इवैल्यूएशन का पार्ट। अच्छा भाई, अब हम लोग क्या बात कर सकते हैं यहाँ पे कि देखो, शॉर्ट रन लॉन्ग रन ये सारी चीजों के बारे में बात करोगे। क्वेश्चन वापस से पढ़ लेते हैं कि क्या बात हो रही थी। असेस द लाइकली इफेक्ट्स ऑन रिसोर्स एलोकेशन। हाँ भाई, आपको बताना है क्या हमेशा जो है विल यू बी एबल टू एलोकेट रिसोर्सेज, और उसके जो है वो क्या इफेक्ट होंगे, हमेशा क्या पॉजिटिव इफेक्ट्स ही होंगे। सही है, अगर कंटिन्यूअसली डिमांड भी जो है वो बढ़ रही है। तो पहले हमने बात करी कि देखो शॉर्ट रन की बात समझो कि हमारे पास शॉर्ट रन के अंदर जो है आपकी जो पीईएस है दैट्स लेस देन 1। मतलब हमारे पास सर क्या है यहाँ पे, लिमिटेड रिस्पॉन्स। सही है। आंसर, रिसोर्स एलोकेशन, सही है, मे नॉट चेंज सिग्निफिकेंटली इमीडिएटली। ठीक है। अच्छा, फिर हमने सर क्या बात करी, ये तो हो गया शॉर्ट रन वाला। अब आ रहे हैं लॉन्ग रन पे कि सर हमारे पास क्या हुआ कि फर्म्स कैन एक्सपैंड। ठीक है, जिससे क्या होगा, बेटर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, जिससे हमारे पास सर क्या होगा, मोर एफिशिएंट रिस्पॉन्स टू डिमांड। ठीक है। फिर आप लोग यार कि नहीं यार, हाउ एवर, अगर तो बैरियर्स टू एंट्री भी तो है एक बात, कि देर आर बैरियर्स टू एंट्री एज वेल, कि हर फर्म जो है वो एंटर हो सकती है मार्केट में या नहीं। वो भी तो मसला है ना, यू विल बी नीडिंग सम फाइनेंस टू एंटर इनटू द मार्केट, ऐसे थोड़ी आप आ सकते हो। और क्या पता गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शन है टू नॉट बिकम मोनोपोली। मतलब गवर्नमेंट जो है वो कोई ऐसा मेजर नहीं लेना चाहती है जिससे आप सर क्या करो, एक डोमिनेटिंग पोजीशन की तरफ आ जाओ, और फिर आप सर क्या करो, अपना मेन गेम स्टार्ट कर दो, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ कंज्यूमर्स। ठीक है, चलो। यहां तक कोई अगर मसला है तो जरा पूछ लें यार। बेटा एक यस कर दें, अगर समझ आ गया तो फिर मैं जो है वो आगे निकलता हूँ। सर ये शॉर्ट रन और लॉन्ग रन वाली इवैल्यूएशन लिखी है आपने? अब हमारे पास सर क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 3A, दैट इज एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय अ मेरिट गुड, व्हाई गवर्नमेंट प्रोवाइड मेरिट गुड सच एज हेल्थ केयर फ्री ऑफ चार्ज, एंड कंसिडर व्हाई सच प्रोविजन मे नॉट ऑलवेज बी सक्सेसफुल। अब देखें, यहाँ पे भी हमारे पास आप खुद देखें कि ये जब एक बच्चे को लग रहा है कि यार ये तो इतना आसान क्वेश्चन है, मेरिट गुड का ही तो क्वेश्चन है, पर इतना दफा ये पेपर में आ रहा है तो कुछ तो बात है ना इसमें भी। चले आ जाए, लिखते हैं इसका आंसर 3A। देखिए सबसे पहली बात कि आपने बता दिया कि मेरिट गुड जो है वो एक ऐसा गुड है जो कि मार्केट के अंदर जो है उसके फीचर लिख दो, अंडर प्रोड्यूस्ड,
ओवरचार्ज्ड, सही है, अंडर कंज्यूम्ड, ये आप सारे फैक्टर्स जो है वो लिख दो। मेन फैक्टर्स हैं कि ये होता है मेरिट गुड के साथ। ये सारी चीजें जो है वो मेरिट गुड के अंदर जो है वो हो रही होती है। ठीक है, चले। फिर हमने सर क्या बात करी कि भाई क्यों होता है ऐसा? ड्यू टू इंफॉर्मेशन फेलियर, कि कंज्यूमर्स आर नॉट कंज्यूमिंग दीज गुड्स क्योंकि दे आर नॉट हैविंग इनफ इंफॉर्मेशन, या हमारे पास सर क्या है, लैक ऑफ अवेयरनेस of true benefits that will be there if I will be using this good। फिर हमारे पास सर क्या होगा यार यहाँ पे कि अपना गवर्नमेंट जो है मेरिट गुड को इंक्रीज करने के लिए क्या करता है भाई, फ्री ऑफ चार्ज जो है रखता है ताकि इसकी कंजम्पशन जो है वो बढ़ सके और आपका जो वेलफेयर है वो सर क्या हो सके, इम्प्रूव हो सके। अब यहाँ पर क्या हो गया, आपको नॉलेज अंडरस्टैंडिंग के जो है वो मार्क्स मिल गए। अब आपने बोला कि देखो क्वेश्चन पढ़ो वापस से, क्वेश्चन पढ़ते रहो। इसने क्या बोला कि व्हाई गवर्नमेंट प्रोवाइड मेरिट गुड्स। अभी हमने व्हाट इज मेंट बाय मेरिट गुड्स तो देख लिया, गवर्नमेंट को क्यों प्रोवाइड करना पड़ता है मेरिट गुड को। तो आ जाओ भाई, गवर्नमेंट ने इसलिए प्रोवाइड किया मेरिट गुड को कि देखो, जैसे कि मैं बात करता हूँ कुछ हेल्थ केयर्स की, हॉस्पिटल्स हो गए, जहाँ पे हमारे पास सर क्या होता है, जैसे कि आपकी वहां पे कुछ आपके पास सर क्या है, कुछ ऐसे करेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि पब्लिक गुड के करेक्टरिस्टिक्स होते हैं नॉन एक्सक्लूडेबल। ओके, हेल्थ केयर जो है, लेट सपोज अगर सर वो क्या है, पब्लिक गुड का सीन है, तो नॉन एक्सक्लूडेबल और नॉन राइवलरी। तो हमारे पास सर क्या हो रहा है कि ये जो गुड्स हैं, प्राइवेट सेक्टर ने बोला भाई मैं तो ये प्रोड्यूस नहीं करूंगा। प्राइवेट सेक्टर ने बोला भाई देखो इन गुड्स को मैं प्रोड्यूस नहीं कर सकता, सही है, रीजन बीइंग के कॉस्ट्स आर नॉट अटैच्ड, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू चार्ज द सेलिंग प्राइस ऑफ दीज टाइप ऑफ गुड्स। ठीक है, अच्छा भाई, अब हमारे पास सर क्या होगा कि गवर्नमेंट एंटर क्यों हो रही है, गवर्नमेंट जो है वो देगी फ्री प्रोविजन। जब गवर्नमेंट ने दिया फ्री प्रोविजन, तो इससे हमारे पास सर क्या होगा कि यार आपके पास गवर्नमेंट ने जो प्राइस वाला जो एक बैरियर था ना जो कि लोगों को हो रहा था, उसे हटा दिया, जिससे सर हमारे पास एक्सेस जो है वो बढ़ चुका और कंजम्पशन जो है वो इंक्रीज जो है वो हो गई। ठीक है, डन। अच्छा, जिससे हमारे पास सर क्या हुआ कि यार साथ ही साथ जब गवर्नमेंट जो है वो सर क्या कर रही है, अपने इन गुड्स पे जो रिसोर्सेज हैं उसे एलोकेट कर रही है, तो आपकी जो अंडर कंजम्पशन है, सही है, वो सर क्या हो रही है, कम हो रही है, क्योंकि नाउ यू आर प्रोड्यूसिंग मोर। तो आपका जो पब्लिक हेल्थ है वो सर क्या हो सकता है, इम्प्रूव जो है वो हो सकता है। ठीक है, और साथ ही साथ आपके पास सर क्या होगा कि आपकी जो है वो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। लोग जब काम करेंगे तो आपकी जो इन इक्वालिटी है वो सर क्या हो रही होगी, कम जो है वो हो रही होगी। ठीक है, चलें, यहाँ तक कोई अगर मसला है तो जरा पूछें यार। अब फिर हमने बात ये करी कि यार फिर भी अगर हम एवेल्युएट करें इस पूरी बात को, तो होता यही है कि यार नहीं भाई, पीपल में स्टिल लैक अवेयरनेस। भाई उन्हें जब पता ही नहीं है गुड के बारे में, तो दे विल इग्नोर द बेनिफिट्स, सही है, लो यूजेज। दूसरा हमारे पास सर क्या है कि यार देखो, जरूरी नहीं कि कुछ प्राइस बैरियर्स ही हो। ठीक है, कुछ ऐसे बैरियर्स होते हैं कि भाई वेटिंग टाइम बहुत ज्यादा है, ट्रैवलिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा है, ये भी हो सकता है। प्लस है कंज्यूमर्स प्रेफर प्रेजेंट मोर देन फ्यूचर। मेरिट गुड से तो आपको फ्यूचर में जो है फायदे होंगे, उसको कंज्यूमर जितना कंसिडर नहीं करता कि अभी एट द मोमेंट मुझे क्या फायदा होगा ये बताओ। डीमेरिट गुड से देखो आज के आज ही जो है मुझे फायदा हो सकता है। ठीक है,
तो हमें सर यही बात करनी है कि यार आप ये वाली पॉलिसी अगर आप लाते हो तो आपको सर क्या करना है, एक बैलेंस्ड अप्रोच का जो है वो इस्तेमाल करना पड़ेगा, वरना तो ये काम की पॉलिसी नहीं है। ठीक है, ये बात है कि आप जो है वो एक क्या करो भाई, बैलेंस्ड अप्रोच के साथ आओ। यू कैन नॉट जस्ट इम्पोज वन पॉलिसी और वेट कर सकते हो आप रिजल्ट्स का, नहीं। ठीक है, तो दिस ओनली पॉलिसी वोंट बी दैट इफेक्टिव। अकेले इसको जो है वो इम्पोज करना का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि फॉर द टाइम बीइंग आपके मेरिट गुड्स बढ़ेंगे, पर वही बात है सर, जब तक आप सपोर्ट कर रहे हो। फिर वही बात है कि गवर्नमेंट का जो बर्डन है वो भी तो एक बात है ना यार, गवर्नमेंट के ऊपर भी जो है वो बर्डन जो है वो तो इंक्रीज होगा। सही है, तो उसके लिए आप जो है क्या पता फ्यूचर के अंदर एक डेट ट्रैप के अंदर जो है वो फंस जाओ। ठीक है, तो ये आप सारा अपना इवैल्यूएशन के अंदर जो है वो लिखोगे। ठीक है भाई, समझ आया यहाँ तक? कोई मसला है तो पूछे जरा यार।